बिहार एक सामंती प्रदेश रहा है और वहाँ भूमि का सवाल बहुत ही प्रमुख सवाल और आज भी वह केंद्रीय सवाल है। पिछले दिनों भूमि संघर्ष में हमारे सैकड़ों साथियों ने शहादत दी। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो वो डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग का गठन किया और उन्होंने कहा उनकी अनुशंसाएं जब आएगी तो उसे हम लागू करेंगे। डी बंदोपाध्याय ने अनुशंसा किया कि करीब 21 लाख एकड़ ज़मीन, वो सरकारी ज़मीन है, सीलिंग से फाजुल ज़मीन, भूदान की ज़मीन, उन ज़मीनों पर बिहार के जो भूस्वामी हैं अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं, अगर उस ज़मीन को सरकार मुक्त कराए सभी गरीब भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ ज़मीन खेती के लिए दी जा सकती है। दूसरी बात उसने कहा कि 5.8 करीब मतलब 6 लाख परिवार बासहीन हैं, उनको 10 डिसमिल ज़मीन बास के लिए दी जा सकती है। तीसरी बात उसने कहा कि बटाईदार हैं, उनको कोई अधिकार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है। अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो, नाम का पंजीकरण हो और उनकी सुविधा दी जाए तो बिहार की खेती में तरक्की हो सकता है, गरीबों में तरक्की हो सकती है। ये अनुशंसा जो आई तो बहुत दिनों तक तो उसको लंबित रखा गया, लेकिन वामपंथी दल सीपीएम के एमएलए उस वक्त थे विधानसभा के अंदर, उन्होंने इसको जोरदार शब्दों में उठाया और तब वो प्रकाशित हुआ। और जब प्रकाशित हुआ तो वामपंथी दलों ने, हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जोरदार तरीके से सवाल उठाया कि उनकी अनुशंसाओं को लागू किया जाए। और जब यह सवाल हम उठाए तो जितनी भूस्वामी पक्षी पूंजीवादी पार्टियां हैं सब इकट्ठा हो गए, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, बिहार में जितनी भी ये पार्टियां हैं वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि अगर नीतीश सरकार इसको लागू करेंगे तो इस सरकार को हम नहीं चलने देंगे, यहाँ वातावरण बहुत विषाक्त हो जाएगा। और तब नीतीश कुमार बिहार के सामंतियों के दबाव में आ गए और उसको उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया और अभी तक उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उस वक्त हमारी पार्टी ने हस्तक्षेप किया, हमारी किसान सभा आगे बढ़ी और हमने पूरे बिहार भर में रथ निकाला और हमने कहा ये गरीबों का अधिकार है, इसको आप लागू कीजिए। और पूरे वामपंथी दलों ने इन सवालों को जोरदार तरीके से उठाया। आज जब नीतीश सरकार है, अभी भाजपा पर उनकी निर्भरता नहीं है, ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये लोग दलित, महादलित, अति पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन बिहार में बहुसंख्यक जो आबादी है दलित की, अति पिछड़े की, वही भूमिहीन है, लेकिन अभी भी कहीं भी जमीन नहीं दिया जा रहा है। आज सवाल है, जो लाखों परिवार है जिसके पास पर्चे हैं, जमीन के पर्चे, भूदान का पर्चा, वो जो है सीलिंग कानून से अधिक जमीन का पर्चा, लेकिन ये पर्चाधारी बेदखल है, सरकार अभी तक उनको दखल नहीं दिला रही है। और लाखों परिवार हैं जो करीब 25 साल 50 साल से बसे हुए हैं, उनको मिलना चाहिए वासगीत पर्चा। 12 बरस कानूनी अधिकार है, कहीं भी 12 बरस वो बस गए हैं तो उनको सरकार वासगीत पर्चा देगी, लेकिन उनको वासगीत पर्चा नहीं मिल रहा, बटाईदारों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा, जिसके चलते आज भारी तबाही मची हुई है। और आज भी हमारी पार्टी और लेफ्ट के लिए एक प्रमुख एजेंडा है। अभी जो आया केंद्रीय सरकार की तरफ से भूमि अधिकार पर जो हमले हुए हैं, ये जमीन अधिग्रहण में जो उन्होंने संशोधन किया है, यह सवाल को लेकर हम उस सवाल को भी जोड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पर आंदोलन की शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जितनी लेफ्ट पार्टियां हैं, CPIM, CPI, CPI-ML, CPI-ML लिबरेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP और छोटा छोटा बहुत सा जो भी लेफ्ट ग्रुप है और लेफ्ट समझ वाले किसान खेत मजदूर संगठन है, वो सब इकट्ठा हुए और वो सब मिल करके किसान सभा का जो स्थापना दिवस 11 अप्रैल है, उस दिन हम लोगों ने पटना में एक बड़ा प्रतिरोध मार्च निकाला है और आने वाले दिनों में इस सवालों को लेकर और भी ज़्यादा हम संघर्ष करने की योजना बना चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारी पार्टी के सामने जो चुनौती है वो चुनौती है कि अब भाजपा एकदम पूरा आर्मक तरीके से वो सांप्रदायिक भावना भरने की कोशिश कर रहा है और आने वाले दिनों में जो चुनाव आने वाला है उसमें स्टेट पावर पर जैसे भी हो वो कब्जा करना चाहते हैं। एक बड़ा चुनौती है जिस चुनौती को हमें मुकाबला करना है। और जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, बिहार में फिर से सामंतियों का मनोबल बढ़ गया है और गांव-गांव में दलित पर हमले बढ़ गए हैं। और जहां हमने लड़के गरीबों को जमीन दिया था, आज उनको बेदखल करने के लिए उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। आज बिहार में नया नया भूमि माफिया पैदा हो गया। गांव के अंदर आप जाएंगे तो नया नया धनी मनी लोग, रिच
लोग पैदा हो गए हैं और उनका वहाँ एक गठबंधन हो गया है। उस गठबंधन के खिलाफ गरीबों का वहाँ टकराव बढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल है। और इसलिए हमने तय किया है कि जिन जमीनों पे गरीब को हमने बसाया है, जिस जमीन को गरीब जोत आबाद करते हैं, उसमें बड़े पैमाने पे जाइए। जहां हमारे साथी अजीत सरकार शहीद हुए, पूर्णिया में, किशनगंज में, पूरा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल का इलाका, समस्तीपुर, दरभंगा, हर जगह जमीन की रक्षा जहां हमने कब्जा किया है, गरीबों में बांटा है, उसकी रक्षा हमारे लिए आज सबसे बड़ा जरूरी है। और दूसरी तरफ हम नए नए इलाकों में बासहीनों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का संघर्ष, कई जगहों पे हमने गरीबों को अभी बसाया है। बेगूसराय में बसाया है, खगड़िया में बसाया है, गया के बोधगया में बसाया है, किशनगंज में बसाया है, दरभंगा में बसाया है। तो नए नए जगहों पे हम नया जमीन संघर्ष शुरू कर रहे हैं। दूसरा चीज है खाद्य सुरक्षा का सवाल है। लाखों परिवार हैं जिनको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला और करीब 35 लाख परिवार पूरी तरह वंचित हो गए, जिन्होंने दरखास्त दिया लेकिन उसको ठीक नहीं किया गया। भ्रष्टाचार है, अन्नपूर्णा अनाज बंद हो गया, अंत्योदय अनाज बंद हो गया और जन वितरण की दुकानों पर ज्यादा पैसे लिए जाते हैं और तौल कम होता है। इन सवालों को हमने प्रमुखता से उठाया है और जनता का यही सवाल है जिनको लेकर के आने वाले दिनों में हम वर्ग संघर्ष और जन संघर्ष तेज करेंगे और यही है जिससे पार्टी हमारी और ज्यादा मजबूत होगी, वामपंथी एकता मजबूत होगी, यह हमारा पूरा यकीन है। थैंक यू।